जय सच्चिदानंद। हमें पढ़ा है शक्ति एनर्जी के बारे में। जब यही शक्ति एनर्जी खुद के अंदर जागृत होती है तभी प्रैक्टिकल उनका विश्लेषण करने से मालूम पड़ता है। कहा तो गया शक्ति, मगर शक्ति के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है सूक्ष्म रूप में। इनको जानने से ही परमात्मा का ऐश्वर्य आप जान पाते हो। एनर्जी के विभिन्न रूप है। आकाश की सहायता से बहुरूपीय की तरह इस सृष्टि में शक्ति के नाना रूप धारण किए हुए हैं। ईथर के कणों के कंपन का नाम शक्ति है और वह तरंगों के द्वारा एक केंद्र से चारों ओर फैलती है। यहाँ तक तो विज्ञान भी साबित कर चुका है कि जब ये शक्ति जागृत होती है तो जो कण है, कणों का नाम विज्ञान ने इलेक्ट्रॉन कहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अलग होते हैं, जब एक कण दूसरे कणों के साथ घर्षण में आता है, तब उनके अंदर से गुरुत्वाकर्षण, स्नेहाकर्षण, विचार शक्तियां और कई प्रकार की ऊर्जाएं पैदा होती है। एक नियमबद्ध एक प्रोसेस होता है। न्यूट्रॉन में से परमात्मा का संकल्प से बिखरना, इनके अंदर प्राण जागृत होना, बाद प्राण से इलेक्ट्रॉन जागृत होना और इलेक्ट्रॉन के कई कण एक कण घर्षण में आते हैं और इस ब्रह्मांड की गतिविधि बढ़ती है। घर्षण से वायु पैदा होता है, कई वायु से अग्नि, अग्नि से जल H2 और इनके द्वारा पृथ्वी। जब यही कण फिर से गठ होने लगते हैं तो पृथ्वी तत्व बनता है। तो इनसे गतिविधि ब्रह्मांड की चलती रहती है, मगर एक अणु और दूसरे अणु के बीच में जो शून्य है, जो आकाश तत्व है, जिनको हम ईथर कहते हैं, इनको जानना बहुत जरूरी होता है। इनके अंदर इस सभी अणुओं परमाणुओं की कुंडलिनी कहते वो है। एक कुंडलिनी शब्द आध्यात्मिकता में यूज किया जाता है, तो वहां भी महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती कहते हैं। तो यही शक्तियां एनर्जी के रूप में एक कणों और दूसरे अणु के बीच में होती है। एक परमाणु दूसरे परमाणु के बीच में होती है। जो प्रोटॉन है यही गति देता है। ये दोनों के बीच में प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में प्राण तत्व है, ईथर है। जब आप वहां स्थिर होते हैं तब उनकी जिस तरह बनावट हुई है उनको आप जान सकते हो। जानने का मतलब जब आपका मन वहां स्थिर होता है तो बीच में जो जानकारी ज्ञान है, आपका मन वहां से प्रकट होकर वहां जाता है और बाद में जो तरंग वापस आती है वो ईथर में से होकर ही आती है। तो ये शक्तियां, ये जानकारी आपके हृदय में प्रकट होती है। हृदय में जो तरंग वापस आता है पूरी जानकारी लेकर ही आता है और ये संभावनाएं आपके अंदर जो पड़ी हुई आणविक शक्तियां हैं वहाँ टच होता है और वहाँ से फिर नया जन्म पैदा होता है, नई गतिविधि पैदा होती है, नया ईथर बनता है। प्रकृति के अंदर जो तालमेल हो वो आपके अंदर पहले बनता है, इनके बाद ही प्रकृति में ऐसा ही होने लगता है।
जब एकाग्रता से वहाँ ध्यान करोगे तभी ये संभावनाएं आपको मालूम पड़ेगी और आप वही चेतन हो। आपके अंतःकरण में ऐसा आत्मबोध पैदा होता है और आपके अंदर ऐसे ही संकल्प उठते हैं जैसे परमात्मा ने इस सृष्टि के पहले किया गया था। भगवान ने ऐसा विचार, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये भगवान का संकल्प था, परमात्मा का था, एक से अनेक होने का। वैसा ही आपके अंतःकरण में यही संकल्प आप दोहराते हो, क्योंकि आप उनके ही बीज हो, आप उनके ही अंश हो, तो वो संकल्प भी आपके अंदर पड़ा हुआ है और आपके अंदर ऐसी अंतस्प्रेरणा होती है जो परमात्मा के द्वारा प्रकट होती है। आप निमित्त बनकर इस प्रकृति को चलाने लगते हो। इस प्रकृति की शक्तियां आप धारण कर सकते हो। ईथर के कणों के कंपन का नाम शक्ति है और वह तरंगों के द्वारा एक केंद्र से चारों ओर फैलती है। जैसे दीपक का प्रकाश चारों ओर फैलता है और जैसे बिजली उत्पन्न करने वाले यंत्र भी बिजली की धारा सर्वस्व फैलती है, वैसे ही तरंग भी एक निर्देश केंद्र से सब कहीं फैलती है। परंतु याद रहे कि जैसे जल ऊंचे धरातल से निम्न धरातल की ओर प्रवाहित होता है तथा उष्णता अधिक उष्ण पदार्थ से कम उष्ण पदार्थ की ओर जाती है, इसी प्रकार एक परिपुष्ट दृढ़ एवं शक्तिशाली मस्तिष्क से अधिक शक्ति संपन्न धरातल से न्यून शक्ति संपन्न की ओर जाता है। जिस तरह जहाँ ढलान होती है वहाँ पानी उसी तरह बहता है, इसी तरह आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ तरंग प्राण तत्व के साथ सम्मिलित होने से जहाँ ढलान है, जहाँ कमी है, समझ लो जहाँ कमी है वहाँ फैलने लगता है। तो आपके द्वारा औरों को भी जगाया जा सकता है। ये शक्ति चाहे जिस रूप में हो, स्थान परिवर्तन तभी कर सकती है जब अन्य पदार्थों की अपेक्षा वह उच्च शक्ति संपन्न। अतएव आकाश में कंप या तरंगों का होना तभी संभव है जब दो स्थानों के मध्य में संभाष्य शक्ति संपन्न धरातल का अंतर हो। यदि संपूर्ण सृष्टि में सारे पदार्थ एक से धरातल पर प्रतिष्ठित हो जाए तो सृष्टि के संपूर्ण कार्य बंद हो जाएंगे। एक लेवल में आ जाए तो कहीं कंपन नहीं, कहीं धरातल नहीं, कहीं प्रसराव नहीं, कहीं फैलाव नहीं होता है। अगर उच्च लेवल से नीचे की ओर जब जाता है प्रवाह तब और भी घर्षण उत्पन्न होता है। इस पंच तत्वों में एक घर्षण एक साथ होने लगता है। आकाश से निकला हुआ तरंग वायु में कंपन पैदा करता है, वायु को साथ लेकर अग्नि तत्व में प्रसारित होता है, अग्नि को साथ लेकर जल और जल को साथ लेकर पृथ्वी में। ये निरंतर गतिविधि चलती रहती है। आकर्षण अपाकर्षण ये नियम है। जिस तरह दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, एक उष्णता वाला है, दूसरा बिल्कुल ठंडा, तो ये ठंडा गर्म से उसके अंदर एक कंपन पैदा होती है, एक अलग सा परमाणुओं का संचार होने लगता है। गर्मी उनको धक्का देती है, उनको गति देती है। जब जैसे जैसे उत्तर ध्रुव की ओर बढ़ता है तो वहाँ ठंडा होने लगता है, फिर से वहाँ घर्षण होने के बाद इस तरह का एक चक्र चलता ही रहता है। पूरी ब्रह्मांड को गतिविधि देने वाला यही चक्र उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में है, वैसा ही हमारे अंदर है। जो हमारा सिर है उत्तर ध्रुव, मूलाधार दक्षिण ध्रुव है। यहाँ से शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर जाती, वहाँ से नीचे,
नीचे से ऊपर, ये चक्र फैलता ही रहता है, तभी हम जिंदा हैं। प्राण को गति देना जरूरी होता है, रुधिराभिसरण तंत्र को गति देना जरूरी होता है। ऐसे 9 प्रकार के तंत्र इसी धारा से ही चलता रहता है, और इसी धारा के बीच में जो धरातल है वहाँ ईथर है। ये ईथर ब्रह्मांड से जुड़ा है, ब्रह्मांड से शक्तियाँ प्राप्त होती, और सतत गति, एक तरह से सतत गति हमारे अंदर चलती रहती है। जैसे ब्रह्मांड में निहारिकाएं, आकाश गंगाएं से लेकर सौर मंडल चलता है, इसी तरह हमारे अंदर भी वैसे ही गति बनी हुई है। जब आप उनके साथ एकाकार हो जाओगे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड के नाते आप ही ब्रह्मांड की गतिविधि को जान पाओगे, खुद को भी जान पाओगे, और तभी आपको परम तत्व की संपूर्ण झांकी हो जाएगी। जय सच्चिदानंद।